हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्जुन गुरुकुल में। तो गाइज आज आप लोग को हम बताएंगे, आप लोग को बोर्ड पर लिखा होगा कि आज क्लास 10th के हिंदी का हम जो फर्स्ट चैप्टर है, गणखंड के फर्स्ट चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति, तो उसके लेखक परिचय के बारे में पढ़ेंगे। आखिर लेखक का जन्म कब हुआ, उसका निधन कब हुआ, उनका मतलब कौन कौन सी रचनाएँ हैं, कौन कौन से पुस्तक है, उसी के बारे में समझेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम भी नए नए वीडियो आप लोग के सामने प्रोवाइड करते रहे, ताकि आप लोग भी मतलब स्टडी को स्ट्रॉन्ग कर सके और मुझे भी हेल्प मिल सके। अगर आप लोग नए वीडियो को लाइक करते हैं और नए सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, तो अंदर से फील। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आज हम श्रम विभाजन जो जाति प्रथा उसके लेखक परिचय के बारे में हम सिर्फ जानेंगे। बाकी हम आज चैप्टर में हम एंट्री नहीं करेंगे कि श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है। इस वीडियो में सिर्फ हम लेखक परिचय के बारे में ही जानेंगे। तो सबसे पहले जो भीमराव अम्बेडकर हैं, उनका जन्म कब हुआ। तो जो भीमराव अम्बेडकर थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। लेखक का नाम क्या है? लेखक का नाम है भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने कौन से निबंध लिखा है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, एक निबंध है। और उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में हुआ था। स्थान कहाँ है? महू मध्य प्रदेश में हुआ था। जो ये पुस्तक है, इस किताब में सिर्फ आपको उनके जन्म और निधन के बारे में दिया है और स्थान के बारे में दिया है। उनके माता का नाम क्या है और पिता का नाम क्या है ये नहीं दिया है, और एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है। लेकिन रेयर केस में मानिए अगर कभी आपसे पूछ ले कि भीमराव अम्बेडकर के पिता के नाम क्या है और माता का नाम क्या है, तो हम एक्स्ट्रा में बता रहे हैं कि जो भीमराव अम्बेडकर के पिता के नाम था, क्या नाम था? रामजी सकपाल था। क्या नाम था? रामजी सकपाल था। भीमराव अम्बेडकर के पिताजी का नाम क्या था? रामजी सकलपाल। और माता का नाम क्या था? भीमाबाई था। यानी कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में हुआ था, और उनके माता का नाम भीमाबाई, पिता का नाम रामजी सकलपाल। इतना क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आगे देखिए क्या कर रहा है। आगे कह रहा है, मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहब अपने समय के सबसे सुप्रसिद्ध जनों में से एक था। प्राथमिक शिक्षा के बाद उन्होंने बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका चले गए। यानी कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, प्राथमिक शिक्षा जैसे ही कंप्लीट हुआ उसके बाद वो कहाँ गए थे? कोई ऑब्जेक्टिव बन सकता है। प्राथमिक शिक्षा के बाद कहाँ गए थे? उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ गए थे? उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ गए थे? अमेरिका गए थे। किसके प्रोत्साहन पे गए थे? बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पे गए थे। किसके प्रोत्साहन पे? बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पे गए थे। बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर गए थे। किसके प्रोत्साहन पे? प्रोत्साहन पे गए थे। यानी कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है उच्चतर शिक्षा के लिए अमेरिका गए थे और बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर गए थे। जब उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन कर लिए थे, जब प्राथमिक शिक्षा कर लिए थे, तो हायर शिक्षा कर लिए, हायर स्टडी कर लिए कहाँ गए थे? अमेरिका गए थे। और अमेरिका से उसके बाद फिर उन्होंने न्यूयॉर्क चले गए थे, लंदन चले गए थे। लंदन जो कि कहाँ पड़ता है? इंग्लैंड में पड़ता है। प्राइमरी शिक्षा कंप्लीट हुआ। प्राइमरी शिक्षा कंप्लीट करने के बाद वो न्यूयॉर्क गए थे। कहाँ गए थे? उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ गए थे? शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका चले गए थे। जैसे ही अमेरिका में उनका पढ़ाई कंप्लीट हुआ, पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद लंदन इंग्लैंड चले गए। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। उसके बाद क्या कि उन्होंने सांस्कृतिक के धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा था। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, उन्होंने संस्कृत का धार्मिक भी पढ़े थे, पौराणिक भी पढ़े थे और पूरा वैदिक किसके जरिए पढ़े था? वाङ्मय के जरिए पढ़े थे। किसके जरिए पढ़े थे? वाङ्मय के जरिए पढ़ा था। किसके जरिए पढ़े थे? वाङ्मय के जरिए पढ़े थे। और सब मिलाकर उन्होंने इतिहास के मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री और शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बन के उभरे थे। जब इन्होंने सारे विषय को वाङ्मय के जरिए पढ़ लिए थे, धार्मिक पढ़ लिए थे, संस्कृत के धार्मिक, पौराणिक और वैदिक सब पढ़े थे। किसके जरिए? वाङ्मय के जरिए पढ़े थे। तो उसके बाद उन्होंने क्या हुआ था? अर्थशास्त्री, मीमांसक,
विधिवेता और शिक्षा शास्त्र और धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर निकल गए थे। हमारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर निकल गए थे। उसके बाद आगे क्या कर रहा है, उसके बाद उन्होंने स्वदेश में क्या किए थे, वकालत भी किए थे। स्वदेश में वकालत भी किए थे। स्वदेश में क्या किए थे, वकालत का भी काम कुछ समय तक किए थे। वकालत का काम भी अपने देश में मतलब स्वदेश में कुछ समय के लिए क्या किए थे, वकालत का काम भी किए थे, वकालत भी किए थे। उसके आगे क्या कर रहा है, समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूत स्त्री और मजदूरों पर मानवीय अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए एक अथक संघर्ष किया था। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, उन्होंने अछूत, दलित, महिला पर ये क्या किए थे, महिला पर उन्होंने क्या थे, अपना भूमिका निभाए थे। उन्होंने अछूतों के प्रति मतलब अपना भूमिका दिए, दलित के प्रति भूमिका दिए, महिलाओं के प्रति अपना भूमिका योगदान दिए थे। उनके चिंतन और रचनात्मक के मुख्य 3 प्रेरक, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा भीमराव अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मक प्रेरणात्मक के कितने व्यक्ति थे, 3 व्यक्ति थे। कौन व्यक्ति थे, चिंतन और रचनात्मक, चिंतन और रचनात्मक के कितने व्यक्ति थे, 3 व्यक्ति थे। 3 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे, 3 व्यक्ति थे। कौन कौन थे व्यक्ति, 3 व्यक्ति। पहला था बुद्ध, दूसरा कबीर और तीसरा कौन था, ज्योतिबा फूले। यहाँ से ऑब्जेक्टिव MCQ में पूछेगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के रचनात्मक और प्रेरणात्मक और चिंतन के कितने व्यक्ति थे, तो 3 व्यक्ति थे। कौन कौन थे, बुद्ध थे, कबीर थे और ज्योतिबा फूले थे। आप लोग पॉइंट को याद करिए। सबसे पहला पॉइंट क्या है, लेखक भीमराव अम्बेडकर है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उनका जन्म कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। कहाँ हुआ था, स्थान का नाम महू मध्य प्रदेश में हुआ था। और उनके पिता का नाम जो कि है रामजी सकपाल और माता का नाम है भीमाबाई। इतना पॉइंट में से 1-2 ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। उसके बाद किया था, उसके बाद उन्होंने जैसे ही प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट किया, प्राथमिक शिक्षा जैसे ही कि पूरा किया, उसके बाद उन्होंने उच्चतर शिक्षा के लिए, हायर स्टडी करने के लिए कहाँ गए थे, न्यूयॉर्क अमेरिका चले गए थे। न्यूयॉर्क अमेरिका किसके प्रोत्साहन पर किए गए थे, तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर गए थे। उसके बाद जैसे अमेरिका में उनका स्टडी कंप्लीट हुआ है, अमेरिका में पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद उन्होंने लंदन चले गए। लंदन कहाँ पड़ता है, इंग्लैंड में पड़ता है। इतना कंप्लीट हुआ, जैसे ही इतना होने के बाद उन्होंने जो धर्मशास्त्र के क्या थे, वो सांस्कृतिक के, धार्मिक, पौराणिक और जो वैदिक थे, उन्होंने किसके जरिए पढ़ा था, वांग्मय के जरिए पढ़ा था। किसके जरिए पढ़ा था, वांग्मय के जरिए पढ़ा था। उसके बाद उन्होंने कुछ समय के लिए क्या किए, तो कुछ समय तक वकालत के काम भी किए थे। वकालत यानी वकील के काम भी किए थे। स्वदेश में जाके वकील के भी काम किए थे। उसके बाद भीमराव अम्बेडकर के रचनात्मक और चिंतन के कितने व्यक्ति थे, तो 3 व्यक्ति थे। कौन कौन थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। देखिए पॉइंट इसमें से और ये यहाँ से बहुत ज़्यादा MCQ बनता है और यहीं से पूछने की चांस बहुत ज़्यादा होता है। और अगर इस चैप्टर से अगर पूछ दिया तो यहाँ से लेखक के जन्म के नाम पूछ सकता है, या तो निधन कब हुआ, और या उनके कितने व्यक्ति थे, चिंतन और रचनात्मक 3 व्यक्ति थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। तीनों नाम याद रखिएगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनने की चांस बहुत ही ज़्यादा होता है। उसके बाद आगे क्या, उन्होंने भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एकनिष्ठ संपन्न के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान के निर्माता भी कहते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहते हैं, भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के निर्माता भी कहते हैं। संविधान के निर्माता किसे कहते हैं, संविधान के निर्माता भीमराव अम्बेडकर को भी कहते हैं। भीमराव अम्बेडकर को कहते हैं संविधान के निर्माता। भीमराव अम्बेडकर को कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अछूत, दलित और क्या कहते हैं, दलित, अछूत और महिलाओं के प्रति उन्होंने अपना भूमिका दिया था। और संविधान निर्माण में भी उन्होंने भूमिका दिया था, इसलिए संविधान के निर्माता कहे जाते हैं, भीमराव अम्बेडकर को कहे जाते हैं। उसके बाद आता है जो भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु कब हुआ था, तो भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु की बात करिएगा। मृत्यु यानी कि भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु देखिए पुस्तक किताब में दिया है, सिर्फ दिसंबर 1956 दिया है। और उनका डेट कब हुआ था,
किस तारीख को मरे थे? तो 6 दिसंबर 1956। 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को उनका देहांत हो गया था। तारीख कौन सा था? 6 तारीख था, दिसंबर का महीना था और 1956 को उनका मौत हो गया था, यानी मृत्यु हो गया था। किताब में तारीख नहीं दिया गया, सिर्फ दिया 6 यानी दिसंबर 1956 ही दिया गया। तो आप लोग तारीख को भी याद रखिएगा, 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु हो गया था। बाबा साहब ने बहुत सारे पुस्तक लिखे, बहुत सारी रचनाएं लिखी। तो कुछ रचना को हम लिख दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर रचनाएं लिख देते हैं। उनका कौन कौन रचना? तो सबसे पहला द कास्ट इन इंडिया, द कास्ट इन इंडिया, द कास्ट इन इंडिया, द कास्ट इन इंडिया, द कास्ट इन इंडिया पहला रचना है। और दूसरा रचना है द मैकेनिज्म, देयर मैकेनिज्म, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है हम वो बोल देते, लेकिन सब हम बोल देते। देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल, और हु आर दे, हु आर सुधराज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्धा एंड हिज धम्मा, और थाट्स ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू विमेन, और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। क्या था? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा बनता है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द कास्ट इन इंडिया। और एक और है जो बुद्धा एंड हिज धम्मा, ये सब क्या है? इनके रचनाएं हैं। आप सब रचना किताब, अगर आप लोग के सामने किताब होगा तो किताब में देख लीजिएगा कि इनका सारे किताब जो इनका रचना है वो सारे रचना की पुस्तक में दिया गया है। उसके बाद आगे क्या है? हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। यानी जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो कल्याण मंत्रालय से जो बाबा साहब अम्बेडकर के जो संपूर्ण वाङ्मय है, जो वाङ्मय किया था, कितने खंडों में है? खंड में 21 खंडों में। कितने खंडों में है? 21 खंडों में प्रकाशित किया गया है। उसके बाद आगे यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। जो हमारा भीमराव अम्बेडकर के जो उसका जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया, जो बाबा साहब के विख्यात जो भाषण थे, भाषण कहाँ से लिया गया था? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के भाषण कहाँ से लिया गया था? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। कहाँ से लिया गया था? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो कि ललई सिंह यादव के द्वारा हिंदी रूपांतरण किया गया था। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का रूपांतरण किसके द्वारा किया गया था? ललई सिंह यादव के द्वारा हिंदी रूपांतरण किया गया था। जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया। ने जो ललई सिंह यादव हिंदी रूपांतरण किए थे उनसे उनका कुछ हिंदी रूपांतरण के संवाद से लिया गया था, संपादन के द्वारा लिया गया था। यह भाषण जाति पाति तोरक मंडल लाहौर अधिवेशन, जब लाहौर अधिवेशन 1936 में हुआ था, उसी से जाति पाति तोरक मंडल से लिया गया। जो भाषण है, यानी जो भाषण कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? निबंध है। तो निबंध कहाँ से लिया गया? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया, जो कि किंचित संपादन के साथ लिया गया था। और यह भाषण जाति पाति तोरक मंडल को, जो भीमराव अम्बेडकर का जो भाषण था, किस से लिया गया था? किस मंडल से लिया गया था? जाति पाति तोरक मंडल लिया गया था, जो कि लाहौर अधिवेशन 1936 ईस्वी में हुआ था, उससे लिया गया था। यानी कहाँ से लिया गया था? जाति पाति तोरक मंडल से लिया गया है। बस इतना ही भीमराव अम्बेडकर के जीवन के, मतलब भीमराव में जो लेखक है, लेखक के परिचय के बारे में दिया गया, और इतना आप लोग को हम बता दिए। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है और यहीं से ऑब्जेक्टिव बार बार भी पूछा जाता है। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा कि एक बार और हम रिवाइज कर देते हैं, रिपीट कर देते हैं। रिपीट में क्या होगा? भीमराव अम्बेडकर क्या है? लेखक है। किसका लेखक है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अम्बेडकर हैं। उनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। स्थान महू मध्य प्रदेश में हुआ था। पिता का नाम रामजी शकलपाल थे, माता नाम भीमाबाई। मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। प्राथमिक शिक्षा जैसे ही कंप्लीट हुआ, उसके बाद उन्होंने न्यूयॉर्क अमेरिका चले गए।
उसके बाद जैसे ही अमेरिका में कंप्लीट हुआ, लंदन चले गए थे, अमेरिका के प्रस्थान पे गए थे, तो बड़ौदा नरेश के प्रस्थान पे गए थे। उन्होंने सारा जितने भी पढ़ाई किए थे वांग्मय के जरिए पढ़ा था। उन्होंने स्वदेश में कुछ समय के लिए वकालत भी किए थे। वकालत करने के बाद उनका चिंतन और रचनात्मक के कितने व्यक्ति थे? 3 व्यक्ति थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले थे। और संविधान के निर्माता भी भीमराव अम्बेडकर के कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने संविधान में अपना भूमिका निभाए थे। और जो ये उनका जो भाषण है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया था, जो ललई सिंह यादव द्वारा हिंदी रूपांतरण किया गया था, वहाँ से लिया गया था। जो यह भाषण था, भाषण किस और मंडल की बात करिएगा तो मंडल किस मंडल से लिया गया है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किस मंडल से लिया गया है? एनिहिलेशन ऑफ जो कास्ट था कहाँ से लिया गया था? जाति पाति तोड़क मंडल से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? जाति पाति तोड़क मंडल से लिया गया था। ये लेखक के परिचय के बारे में समझे थे, तो आज के वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। इससे अगला जो वीडियो होगा उस वीडियो में मैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में समझेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।